सुनने वाला मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। रवाहुल बुखारी। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह ताला आपके आने को कबूल फरमाए। जो लोग बैठे हैं उनके बैठने को कबूल फरमाए, और जो लोग खड़े खड़े सुन रहे हैं, या तो जगह नहीं है इसीलिए खड़े हैं, या फिर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी हिफाजत के लिए वो लोग खड़े हैं। है ना, जैसे कि बॉर्डर पर लोग मुल्क की हिफाजत करते हैं खड़े खड़े। ये भाई लोग हमारे इन लोगों की हिफाजत कर रहे हैं खड़े खड़े। तो बहरहाल मैं आपको ये दबाव नहीं दूंगा कि आप बैठिए, बल्कि आपको सिर्फ ये कहूंगा कि आप सुनिए। और माँ बहनों से गुजारिश है कि बगैर माइक के आपकी आवाज यहाँ तक आती है, तो अगर ये माइक दे दिया जाए आप लोगों को, तो दामलबारी, देहरबारी, जांगीरपुर, बेलपोखर, महेशमारा, तालबस्ती, रतुआ, इधर सीताझारी, मरिया होते होते हमारे सोनापुर पहुंच जाए। अब वो रोक भी लोग तो हमारे देखो जी, यही देखो अभी तक पता नहीं चलते तो कुछ बचे। समझ रहे हैं शब्दार भाई? हाँ, ये देखिए, ये छोटा 54-98 से बंद हुआ है। बहरहाल मैं ये आपको खुशखबरी दे दूं कि हमारे कमेटी के लोगों ने, हमारे मुफ्ती साहब किबला ने, और जो हमारे कमेटी शमशाद साहब, मौलाना हबीबुर रहमान साहब छुट्टी बड़ा मुश्किल। एक आदमी के गांव का नाम था गुआबारी। तो उधर बारी इतना वक्त से पोस्टर आलिफ छुड़े गए, उधर गु इधर बारी। जलसा में झगड़ा के लोग बोले घोड़े मौलवी का लम्बो आप करबला सुन। हाँ ले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने मशाइख़े अहले सुन्नत, सरवरे अंबिया कौल फैज़ हज़रत अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब किबला। नारे तकबीर, शऊर व फिक्र की मंजिल पे चल के देखेंगे, रज़ा के इश्क के सांचे में ढल के देखेंगे। यहाँ से तो गुंबदे खज़रा नजर नहीं आता, चलो बरेली वहाँ से उछल के देखेंगे।
वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम लोग अपना काम करते रहे, तकरीर करने का आप लोग सुनते रहिए, और जो आने जाने के लिए पैदा हुआ है वो आता रहे जाता रहता है ना। किसने तो पैदा जी जी बोलिए। इधर से उधर से। हाँ जी उधर ही देख रहा हूँ, उधर ही देख रहा हूँ हजरत। बड़े इत्मीनान के साथ रहिए तो आपको बड़ा अच्छा जलसा सुनने को मिलेगा। हमारे हजरत किबला से मेरी पहली मुलाकात, बैठ कर समझ के किरात होगा। ये अल्लाह दोनों को सलामत रखे। बड़ी अच्छी तकरीर कुरान और हदीस की रोशनी में हो रही थी, लेकिन सबराते दिना যারা দিমাটা ঢুকাচ্ছে যে আমার ধানের রুটি খাওয়া হবে, আমার রুটি আশা লাগবে না, मकई रोटी अच्छा लगता नहीं। सबके दिमाग में झारखंड घुसा हुआ है, जंगल है ना। तो इधर कलकत्ता हो जाए, इधर सोना और चांदी हो जाए, कुछ नहीं चलेगा। तो आप लोगों के ही लिए उनको बुलाया गया है, बेचारा खाया भी और खाएगा तब ना कुछ बोलेगा। गाड़ी में आपका पेट्रोल नहीं चलेगी कैसे? तो थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कीजिए, एक बार जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए ना या रसूल अल्लाह। अब यहाँ से लेकर वहां तक, और हमारे उलमा शुआरा खुतबा से लेकर हमारे नकीब अव्वल भाई तक अव्वल में अव्वल कलमा तहिया एक शेर पढ़ता हूं मैं। अगर सिर्फ लोगों को दिखा करके नहीं, दिल से आमीन कहिएगा, हो सकता है कि अल्लाह इसी साल मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन आमीन। हमको आप जितना नजराना देने का सोचे हैं, उसमें 250 टका बढ़ा दीजिएगा, ताकि हम गरीब बच्चों को 10 टका करके बांटे कि जलसे में आए तो एक टोपी खरीद के लाए। वो भी अपना पैसा से नहीं दीजिएगा, है ना। हजरत ये देखिए बच्चे सब माशाल्लाह। बेटा सुबह लाइन लगा देना, हम सबको 10 टका देंगे। मूल साहब तक जलसे में आए हैं तो कम से कम टोपी भी पहन के पूरा मकान होगा, तो टोपी क्यों नहीं है ना। और भाई ये शेर सुनिए, असल में 2 मिसरा मिलकर के एक शेर होता है। इधर 2 मिसरा, इधर 2 मिसरा, क्या शेर हुआ? 2 शेर, एक इधर एक इधर। तो छोटे भाई से 25 साल तक काम चला है, उसके बड़े भाई से इस साल मुलाकात हुई। शेर सुनिए, एडवांस में कह दीजिए सुभान अल्लाह। आस्ते पहनते बेसी हाई पावर से कहबें इला फटे तड़े जाए, मुझे और डर लगे। मालूम होता है कि रोजा आज से शुरू हो गया। जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और आवाज से सुभान अल्लाह। और मैं शेर सुनिए कि मदीने की जियारत को तबीयत तरसती है, मदीने की जियारत को तबीयत तरसती है, मजबूर इसमें हूँ कि निहायत तंग दस्ती है। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत माइक बहुत अच्छा है, माइक वाले का कोई कसूर नहीं है, कसूर हम लोगों का है।
हाँ बना आप हमें को पढ़ा दीजिए। ए बाबू ये देखो आप लोग शोर मत कीजिए इत्मीनान से। आप गए कि नहीं खबर बताइए। अल्लाह नसीब फरमाए। आमीन। सब दो बार गए हैं। आपके पास मैं भी 2 बार गया हूँ, तीसरी बार का लाइन लगाया हुआ है। जूम को एक कोई लाइटिंग का कम लाइट का जो खुशनसीब लाइट का कम नबी के दर पे पहुंच जाता है। जूम को लाइट का कम को क्या कहता है शायद कहता है अरे उड़ा लाइट नहीं में आई सुन के बार गाए हजरत कौनो मक्का तक आ गए। सुन से नहीं में बार गाए हजरत कौनो मक्का तक आ गए। अरे हम जमीन के रहने वाले आसमान तक आ गए। वाह 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 वाह। जान दे शूटिंग कर अभी तक गाने कराने लाइन तक ऊपर आगू बढ़ो तवज्जो मेरे वालो बार गाए हजरत कौनो मक्का तक आ गए। अरे हम जमीन के रहने वाले आसमान तक आ गए। आप जूम कर हम सभी की बस रहो आसमान तक आ गए। और ये शेर सुनिएगा आपकी रूह खुश हो जाएगी। अभी मिराज के बारे में बोल रहे थे कहाँ बहुत जगह छूटेगा ऐसी जगह जिसको जगह कहना भी हल्का हाँ ठीक है इसलिए बुजुर्गों ने कहा प्लेस कोई जगह नहीं। शेर सुनिए ये हमारी मेराज किस्मत का तमाशा तो देखो। ये हमारी मेराज किस्मत का तमाशा तो देखो। अरे जो गया था लामा का हम उनके मकान तक आ गए। नारे नारे मस्र के आला हजरत सरवरे अंबिया कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब क़िबला। वाह बहुत अच्छे बहुत जो गया था लामा का ये मक्का तक आ गए। भागलपुर के जलसे में थे तो राही बस्तवी को सब पैसा खाली 10 करना तो राही बस्तवी का कसम खुदा कि अगर मुझे एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बनाया जाए तो पहला काम ये होगा कि 10 का नोट बंद करवाऊंगा। आप तवज्जो हाँ हम लोग जो मज़ारों पर जाते हैं जो नहीं जाते उनको बता नहीं उनको काहे लाठी मारने जाने जाओ नहीं जाओ जाओ। जो लोग जाते हैं तो क्या ले जाते हैं चादर और बहुत ज्यादा वो हुआ तो कबर दाना बना। लेकिन मदीने में ऐसा कोई सिस्टम न चादर न फूल कहा क्योंकि वहां आप अंदर जा ही नहीं सकते। बाहर से जाली मुबारक है उसमें सुराख बना हुआ है और मैंने अपनी आंख से देखा कि सरकार के मज़ारे पाक पर चादर चढ़ी लगी है। और एक बात आपको भी तजुर्बा होगा कि खड़े होकर सलाम पढ़ने वाले पर फतवा देने वाले भी वहाँ खड़े ही होकर बैठने का सिस्टम नहीं है। या अल्लाह क्या दे रहा है ना। शेर सुनिए आते सुराख है सुराख उसी से देखिए तो सरकार के मज़ारे पाक थोड़ा सा इधर आइए पूरब साइड चूंकि कब्र के जो सर है वहाँ पश्चिम तरफ हमारे यहाँ उत्तर दक्षिण लेकिन मदीने में उत्तर दक्षिण नहीं है
वहाँ मुर्दों को पूरब पश्चिम लिटाया जाता है। क्यों ऐसा है उसको अगर समझा देंगे तो आप लोग भाग जाइएगा, उसको लास्ट में हम समझाएंगे, है ना। हम लोग यहाँ उत्तर दक्षिण पेशाब पाखाना करते हैं, वहां नहीं, वहाँ पूरा पश्चिम पेशाना करना पड़ता। तुम्हारा कौन बोल भी नहीं आए, यही हकीकत है। समझाते बोलिए, समझाते देते बेचारे लोग परेशान हो जाएगा। सुनिए, हम लोग पश्चिम तरफ पेशाब क्यों नहीं करते कि इधर काबा शरीफ है जो नमाज पढ़ते हैं, इधर उधर नहीं है, इसलिए इधर उधर पेशाब पाखाना समझ गए। तो मदीने से काबा दक्षिण तरफ है, तो दक्षिण तरफ पेशाब करेगा काबा की तरफ हुआ, उत्तर तरफ करेगा तो काबा की तरफ पीठ, इसलिए वहां पूरा पश्चिम किया जाता है। हमारे यहाँ मुर्दे को उत्तर दक्षिण क्यों लेटाते हैं? मुर्दे किस तरह लिटाया जाता है ताकि चेहरा काबा की तरफ हो, और मदीने में काबा दक्षिण तरफ है, इसलिए ऐसे लिटाया जाता है ताकि मुर्दे का चेहरा काबे की तरफ हो। समझ में आ गई बात? बोली बोली बोली, वहाँ कुछ कीजिए ना। तो वही महेश मारा मोहम्मद भाई आरवा छोड़ो भाई आलम दिनों दिन झगड़ा लगा मालूम से या बोल से वहाँ दिले साथ गाड़ी सारा टका होगा वो तो चल में आता है आप बुलाए बाबे बात बात बोल सारा टका तो बहुत वाह फिर खुद हा ये देखिए मोटरसाइकिल चलाने वाला इसमें फुल पावर है। एक बार हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सरकार की कब्र से थोड़ा सा इधर जाइए तो वहां सिद्दीक़ अकबर का मज़ार पाक, यानी सरकार के कदमों में अबू बकर दफन है, और उनसे थोड़ा उधर पूर्व साइड जाइए तो अबू बकर सिद्दीक़ के पैरों के पास हज़रत उमर फारूक का मज़ार पाक। बात में ये बता रहा था कि चादर लेकर नहीं, फूल का हार लेकर नहीं। अब शेर सुनिए, झंझट ना लग भैया। हेलो मेरे बड़े भाई, आप लोग चुपचाप रहिए, एक बार सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप लोग सुनिए, हेलो आप लोग शांति के साथ, किसी को समझाना भी हो ना तो शांति से। भैया है चौधरी भाई, चौधरी भाई है तो चौधरी के लिए भेज दीजिए, दोनों जगह। हाँ हज़रात तवज्जो, सुभान अल्लाह बोल दीजिए। ये लतार का लिबास है, एक जगह से देखा तो मेहमानी में गया तो गोश्त माछ जैसे गोटा या लतार पास से टुकड़ा यहाँ ला पहुंचे नहीं बात कर क्यों दिया आता है तो बाबू ये क्यों दिए हो? ये हम लोगों को मालूम नहीं है लेकिन रवाज है। तो बुढ़ा में बुलाओ तो बुढ़ा ने देखिए बाबू, जमाना तरक्की पर है, लोग पहले बैरा के चलता था, पहले फिर साइकिल, फिर मोटरसाइकिल, फिर 4 चक्का, फिर 3 चक्का, टोटो। हाँ टोटो वाला कौन नहीं है? अल्लाह, टोटो वाला हर आदमी लालू प्रसाद है। आगे बात सुनो, ये साइड नहीं देखो छोटा उल्टी है धोखा तो बुढ़ाना कुछ है जमाना तरक्की पर। तो पहले मेहमानों को लोग छोटा मोटा खिला देते थे, अब पूरा बाटो दे रहा है। तो वो खिलाने की बिना बेचारे लटना। मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन सुनिए
शेर सुनिए अव्वल भाई, मजा आएगा कि बारगाहे शहे कौनैन में खाली हाथ जाना है। बारगाहे शहे कौनैन में खाली हाथ जाना है। क्यों? कि लोग फूल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है। लोग फूल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है। हमको दिल चढ़ाना है। आले नबी का मर्तबा देखिए, सुभान अल्लाह। औलादे रसूल शायद कहता कि एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम, एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम। कौन सा वाक़या? खाली इशारा कर दूं ताकि आप लोग समझ जाए, हमारे हमसे भी ज्यादा समझते हैं कि नबी सजदे में है, हुसैन पीठ पर है। एक नबियों का इमाम, एक शहीदों का इमाम, एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम, पुष्ट पर नवासा है, बंदगी में नाना है। नारे तकबीर, पर नवासा है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। हजरत इतना बड़ा जलसा, लाखों का खर्चा, तो कुछ अगर आप नहीं सीखे तो आपका आना बर्बाद। कमेटी वाले ने जितनी मेहनत की है ये जलसा सजाने में, घर घर दुकान दुकान जाकर चंदा करने में कितनी तकलीफ होती है, ये कमेटी वालों से और मौलाना वालों से पूछिए। जो इतना खर्चा हुआ है काहे के लिए? कुछ मसला सीख लिया। हमारी मामनसी में अदब के साथ हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप लोग बैठ जाइए, कुछ शरीयत का मसला सीखिए। ये शबे बारात का महीना है, कल का दिन जाकर बहुत अच्छा लगा, सुनो। कल का दिन छोड़ के जो परसों मंगल की रात, उसी का नाम है शबे। उधर नहीं, इधर उधर मोबाइल छोड़, मोबाइल लाकर छीछी है क्या? एकदम छीछी, तबाह बर्बाद। अब तबाह हुआ बर्बाद। একটা ফুজির মিলে কেবার ওয়ার্কেল মুখ ভাত খেলাও ওটা ভাত আছে এটি বড় ফুজির টাকা জমা লুকি টাইম দিচ্ছেনি মোর মোবাইল নাম্বারটা লেলে যখন ভাতটা সিজি আমি তো মিস কল মারে मोबाइल के चक्कर में टाइम बर्बाद हो। शबे बारात का मतलब क्या है, माना क्या है, और अल्लाह ने ये रात इस उम्मत को क्यों दिया है, और ये हमारी माँ बहने, जितने लोग मर्द हैं सब सुनिए कि हमारे इलाके में औरतों पर उस रात में जुल्म होता है। क्या जुल्म? आपने माता पिता नहीं, वो जुल्म नहीं। जुल्म ये होता है कि धान की रोटी बनाओ, हलवा बनाओ, गोश्त बनाओ, ये में बनाए, उसको तो वो आगे कुछ ठंडा हो गया, गर्म कर गिलाओ, रात के 11-12 बजे तक ये सब चलता है। तो आपने उसको टाइम कब दिया कि वो बेचारी इबादत करे, वो तस्बीह पढ़े, नफल पढ़े। अगर आपकी बात ना माने तो भी कसूर, और आपकी बात मान ले तो उसकी इबादत का टाइम खत्म। क्या शबे बारात सिर्फ हलवा खाने की रात है? गोश्त भात खाने के लिए अल्लाह ने वो रात दिया नहीं।
बल्कि वो रात इतनी मुकद्दस है, इतनी मुकद्दस है। जरा लफ्ज पर गौर कीजिए, शबे बारात। शब मने रात, बारात मने छुट्टी, छुटकारा, आजादी। ये आजादी की रात, छुटकारे की रात, छुट्टी की रात। एक मदरसे में छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, जब मौलवी साहब 10 बजे या 11 बजे छुट्टी देते हैं तो छोटे बच्चों को देखिएगा, वो पार्टी उठी लेकर के किताब लेकर ऐसा दौड़ता है जैसे जेल से छुटा आता है। ऐसे ही ये शबे बारात है। अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अपने गुनाहों से ऐसी तौबा करो, ऐसी तौबा करो कि जब सुबह हो तो तुम गुनाहों से छुट्टी पा जाओ, तुम्हें गुनाहों से छुटकारा मिल जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत सरवरे अंबिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब किबला। तकरीर सुनमन ना ये टाइम पास करने वाले बोलो, अगर तकरीर सुनमन ना बाबू रे चालो वाला पढ़ी ना, जितना आप लोग डिस्टर्ब कीजिएगा उतना टाइम बर्बाद होगा, और जितना शांत रहेगा उतनी ही अच्छी तकरीर खाली हम ही नहीं कोई भी आपको सुनाए। हम ये नहीं कहते हमें कोई भी सुना सकता, लेकिन पहले माहौल बनाए। हज़रात तवज्जो, शबे बारात। नौजवानों सुधर जाओ बेटे, सुधर जाओ। क्या बोल रहा है हाली? उस दिन खाली कब्रिस्तान में गए, एक मोटा अगरबत्ती बाप की कब्र में जला करके, अगर हुआ तो मोमबत्ती, नहीं तो ज्यादातर अगरबत्ती धुआं धुआं कर दिए, और मोटरसाइकिल लेकर के दामोदरबाड़ी से जंगीपुर से देवरबाड़ी से महेशवाड़ा से बेलभोगर, उधर जो है सारादी, इधर जो है बल्लाबाड़ी है ना, घूम घाम कर चले आए, सो गए। इसलिए शब बारात नहीं है। कब्रों के ऊपर ये बड़े जिम्मेदार स्टेज है, जिम्मेदारी के साथ मसला बता रहा हूँ। जो कब्र है, कब्र, उसके ऊपर अगरबत्ती जलाना मना, क्योंकि उसमें आग है। अब हम उसका बयान कर रहे थे ना, जहन्नम से पनाह मांगो, तो ये आग, ये जहन्नम वाली चीज है। अगरबत्ती कब्र के ऊपर जलाना मना है। कब्र के पास नीचे साइड में खाली जगह हो और अगरबत्ती जलाने की जरूरत हो तब जला सकते हैं, जरूरत नहीं तो नहीं जला सकते। आप कहेंगे जरूरत में क्या, कि अगर वहां बैठ के कुछ कुरान से पढ़ना चाहे, फातिहा पढ़ना चाहे, तो जला करके, ताकि फातिहा पढ़ने वालों को खुशबू मिले, इतनी सी बात के लिए जला सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। लेकिन नौजवान का फातिहा पढ़ेगा उस दिन, तो जल्दी से जलाया, फटाफट मोटर चलना स्टार्ट किया, इस कब्रिस्तान उस कब्रिस्तान, वहां क्या जरूरत है? मोमबत्ती की जरूरत ही नहीं उस रात में, क्योंकि आमतौर से कब्रिस्तान में बल्ब वगैरह जला ही दिया गया। अगर आपको कब्रिस्तान में माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी की कब्र में कुछ देना है, अगरबत्ती और आग का धुआं मत दीजिए, गुलाब का फूल जाकर डाला। अब तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या डालिए? गुलाब का फूल, गुलाब का फूल, गुलाब जल डालिए। अल्लाह तौफीक दे, माँ बाप की मोहब्बत ज्यादा है, अतर ले जाके डाल दीजिए, और सिर्फ चटर पटर करके इधर उधर घूमो मत, बल्कि वहां सूरे यासीन पढ़ो। क्या पढ़ो नौजवानों? सूरे यासीन शरीफ,
इसलिए कि हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो औलाद माँ बाप की कब्र पर जाकर एक बार सूरह यासीन पढ़े तो सूरह यासीन में जितने हुरूफ हैं अल्लाह ताला उतने हुरूफ के बराबर एक एक नेकी माँ बाप की रूह को अता करेगा। सूरह यासीन कौन से बारे में है? 22 बहुत अच्छा। 22 पारा के लास्ट में और 23 पारा के शुरू में थोड़ा सूरह यासीन पढ़ो। अगर आपको मुख्तबानी याद नहीं है तो लंबा सूरा है तो मोबाइल में देख करके पढ़ो। फायदा कि उसमें 3000 हुरूफ हैं। भाई आप आ रहे हैं तो हम लोग भी इस्तेमाल है ना। सुभान अल्लाह। सूरह यासीन में कितने हुरूफ हैं? तो इसका मतलब एक बार अगर बेटा जाके सूरह यासीन पढ़ दे तो माँ बाप की रूह को क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। 3000 नेकी। और ये जो बेटा गया है अपना काम काज छोड़ के इसको क्या मिलेगा? तो मेरे नबी फरमाते जो औलाद ज्यादा से ज्यादा माँ बाप की कब्रों पर जाकर फातिहा पढ़े तो उस औलाद का आना जाना बेकार नहीं जाएगा। एक बार जाने आने के बदले अल्लाह उस बेटे को एक हज के बराबर सवाब अता फरमाए। एक हज के बराबर सवाब अता फरमाएगा। वो भी कौन सा है? यूं तो इस दौर में बहुत से लोग हज करते हैं, 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख, लेकिन किसका हज कबूल होता है किसका नहीं होता है ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन हमारे इलाके का माहौल ये है कि भाई सब कुछ नहीं जानो, खाली हज करो चलो। आप जो वक्त चीचा को एकदम हाजी कौन अफाज। अब हाजी साहब हज अल्लाह कबूल करे नहीं को तो खुदा ही जाने। हाँ हमने खुद देखा है। अरफात मैदान में अंदर आना चाहिए ना, इसीलिए हजरत दो आदमी की मुलाकात हुई ट्रेन में। कहा आपका नाम? कहा हाजी रफीक। यहाँ वक्त बोलते थे आपका नाम? नमाजी सफी। अरे नमाजी सफी की नाम तो कभी नहीं सुना। जब तुम जिंदगी में एक बार हज किया हो और हम एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? बोलिए तो शबे बारात बर्बाद मत करो। कागज निकला, इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं लिस्ट। कि कुंडा मौलवी पहले बर्बाद के इसको लिस्ट बोलते हैं। ऐसे ही शबे बारात में तमाम लोगों की लिस्ट बनती है कि इस साल कौन कौन मरेगा। हाँ झारखंडी बाबा आ गए, आप लोग तो देख लिया ना, बस आ रहे हैं। तुम घबरा आ रहे हैं। अरे हाँ आ रहा है तो आने दीजिए ना। आप लोग लोग इत्मीनान से, आप ही लोग लोग इत्मीनान से सुन रहे हैं। झारखंडी बाबा को सुनना है तो क्या अभी जल्दा खत्म कर देंगे? इतना खर्चा किया है, 5 बजे खत्म होगा। तो 6:22 तक फजर की नमाज का टाइम रहता है। 5 बजे खत्म करेंगे, 5:30 बजे नमाज पढ़ेंगे। जल्दी खत्म कर लो, परेशानी कुछ हालत खत्म हो जाए। मैं मेरा फोन जाके आप देरी कर लेता है, अभी खत्म करेंगे। नहीं इधर चेंज है, उधर चेंज।
वैसे मौलाना हनी बुलबुल को गाने को अगर मौलवी अगर मकान बनाने बोले हैं पुलिस मकान बनाए कहाँ पैसा पाए कहाँ पाया पैसा और अगर नहीं बनाए तो ये कुछ कर पाएगा ये तो खाली दूसरे के खड़े होता इधर चैन ना इधर चैन गए पता लगना है तो सुन लीजिए मसला ये इतनी अहम रात है कि इस साल 2026 में कौन कौन मरेगा उन मरने वालों की लिस्ट मौत के फरिश्ते के हाथ में दे दिया जाता है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया कि उस रात नफल पढ़ो तिलावत करो और अल्लाह तौफीक दे तो शेरी खाकर अगला दिन रोजा रखो ताकि हमारी लिस्ट बने या हमारी नेकियां आसमान की तरफ फरिश्ते ले जाए तो बंदा हालत रोजा में रहे। मेरे दोस्तों इसीलिए शबे बारात में मैं ये नहीं कहता आलू आलू मत खाइए कब्रिस्तान में चाहिए सब कीजिए लेकिन हर काम का टाइम बनाइए। इन माँ बहनों को आप उस दिन टाइम दो कि जोहर की टाइम स्टार्ट कर दो मगरिब से पहले तक रोटी हलवा गोजो पका लो मगरिब बाद आप इबादत करो और मगरिब बाद हमारी माँ बहनें भी मुसल्ला बिछाकर खुदा की बंदगी में लग जाए। इसलिए कि जन्नत खाली मर्दों को नहीं औरतों को भी जाना है इंशाअल्लाह, है ना। और जो लोग अल्लाह का जिक्र नहीं करता, अब मैं उन नौजवानों को खासकर जो इन मुकद्दस रातों को भी घूमने फिरने में बर्बाद कर देते हैं उनसे कहूंगा कुरान में, कुरान का कौन सा पारा हमको याद कर दीजिए, 16वां पारा सूरह ताहा। अल्लाह फरमाता है वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका। उसको क्या पूछा वयुशरहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाला रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा। कि जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता, जिक्र से दूर भागता है, अल्लाह फरमाता उसकी जिंदगी हम तंग कर देंगे। आज देखिए मुसलमानों की जिंदगी दिन ब दिन तंग हो रही है और क्या करेंगे, ये सब खाली रास्ता को जाम लगाने के लिए जा रहा है। कोई बात नहीं, जाने इधर तवज्जो सुभान अल्लाह बोले सुभान अल्लाह। और क्या होगा कि क़यामत के दिन उनको नाबीना अंधा काना कर दिया जाएगा। जो लोग अल्लाह के जिक्र से दूर भागते हैं, कुरान कहता है कुरान कि उनको क़यामत के दिन अंधा कर दिया जाएगा। वो कहेगा ए अल्लाह दुनिया में आँख वाले थे, तूने हमें अंधा क्यों कर दिया। तो रब की तरफ से उन लोगों को जवाब दिया जाएगा कि तुम्हारे पास भी मेरी कुरान की आयतें पहुंची थी, वाज़ो नसीहत, कुरान की हदीस की शरीयत की बातें तुमने सुनी अनसुनी कर दिया था, इसलिए आज तुझे अंधा बना दिया गया। बस एक बात और सुनिए, सुनेंगे बोलिए। जितने लोग सुनने वाले हैं जरा मेहरबानी करके हाथ उठाइए तो सुभान अल्लाह बोलिए और जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। हाँ झारखंड में आ रहे हैं माशाअल्लाह। अव्वल भाई आप वजू बना के बिल्कुल एकदम नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हजरत सरवरे अंबिया कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत
हजरत अल्लामा मुफ्ती महफिल अजहर साहब मुल्ला बरकाती दारे रिसालत। बस आप लोग इत्मीनान रखिए। आप लोग चाहते हैं कि जल्दी से बाबा की तकरीर शुरू हो जाए, चाहते नहीं चाहते हैं? चाहते तो इलाज को बढ़ाओ, इलाज बढ़ाओ। अच्छा बैठे जा बैठे। माशाअल्लाह। हज़रात तवज्जो, तो शबे बारात इतनी मुक़द्दस रात है। अब उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, आमदम बरसरे मतलब रूडा निकलवा दो तो अपना तो फोन कर रू निकला ही नहीं कौन पिंची ले देते और भाई ये तो बूढ़ा और बूढ़ी हमेशा झगड़ा। एक बार बूढ़ी सास बूढ़ा खुश जल्दी से नया कपड़ा ऊपर पहना करके ले जा रहा था, हालांकि बूढ़ा मोह नहीं निकलता। बोलो ये ले आते हमारे पास गोली लेते चलता एक घंटी उधर एक घंटी उधर ठोकर लाएंगे पूरी कुत्ते झोपड़ेगा। फिर पूरा 2-4 महीने बाद पूरी ठीक से मरेगा, एकदम अंदर पड़ेगा। अब सब कोई कांचा बुआड़ा खूब कांचा जिंदगी पर झगड़ा करा कांचा तो मरे गए इधर तो नहीं कानून इधर तो लग जाके फिर कहीं ठोकने लगे। बस आखिरी बात सुनिए, तो शबे बारात में क्या करना चाहिए जल्दी बोलिए। कुरान कुरान आप कैसे पढ़िएगा? अगर मदरसा नहीं हो, आपके बच्चे को कुरान पढ़ना नहीं सिखाया जाए तो शबे बारात में आपका बेटा क्या पढ़ेगा? इसलिए जरूरी है कि मदरसों को बनाया जाए, है ना? आज झारखंडी बाबा की मकबूलियत जो लोगों के दिलों में है, कुछ मौलवी मौलाना को इनसे भी जलन हो गया। हालांकि ये कोई खराब बात नहीं बताते हैं, ये अच्छी ही बात बताते हैं अपने स्टाइल में। ये थोड़े कहते हैं कि शब बारात में इबादत मत करो, ये थोड़े कहते हैं कि जुमा की नमाज पढ़ने बच जाओ, ये थोड़े कहते हैं कि इमाम की तनख्वाह मत बढ़ाओ। अपने अंदर से कहते हैं। तो आपका बेटा आपके मरने के बाद कब्रिस्तान में जाके कुरान कब पढ़ेगा? जब आपके गांव में मदरसा चले, है ना भाई? माशाअल्लाह, ये जलसा करने वालों के गांव में मदरसा कादरिया चल रहा है और उसी मदरसे की तरक्की की नीयत से इतना बड़ा जलसा किया गया है। और अगर लोग साथ दे, अभी देखिए देवरबाड़ी में मदरसा चल रहा है, कितनी जल्दी तरक्की कर गया, उसकी बुनियाद मेरे हाथों से डाली गई है जी, है ना? तो इस मदरसे के लिए सारे दो आलम कॉन्फ्रेंस में सरवरे अंबिया कॉन्फ्रेंस में एक ऐसे भाई को आवाज दूं
जिन्होंने जलसे के नाम पर दर हकीकत मदरसे के लिए 20,000 रुपया दिया है। नाम सफर जाफर, जाफर ना जफर, इचला ठीक को बताएं। निकाल पियाने मुद्र में उठे। देखिए इधर जफर उधर जाफर, फैसला तुम आप पे कौन? जफर होगा। वहाँ देखो जगह। नाम ना हटाओ, देवर भाई मुझे ना बात खत्म। दामल बारी पंचायत के घर घूमे बात। तो घूरे पे होइना। जो आप एक किलो नीचे 15 से। उन्होंने इस मदरसे के लिए जलसे के नाम पर 20,000 दिया और 10,000 वार्ड मेंबर सज्जाद हुसैन भाई, उन्होंने 10,000 रुपया दिया। सुभान अल्लाह बोल दीजिए, वो शुक्रिया ना सुभान अल्लाह। अब इस भरे मजमे में मैं आपको दावत देता हूँ, ज्यादा नहीं, एकदम नहीं, सिर्फ 2500 रुपया लेकर अनवर भाई कोई जल्दी से आ जाए। हाँ, सिर्फ 2500 इस यकीन के साथ जो अल्लाह के रास्ते में एक खर्चा करेगा, अल्लाह उसको 10 गुना, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 70 से 700 गुना तक। सुभान अल्लाह। एक चादर यहाँ बिछा दीजिए। अच्छा बेटा वो हो गया। हाँ, 2500 रुपया हमारे अनवर भाई, जिसके घर में हम लोग सब ठहरे है ना, और खाना भी खाया। इंशाल्लाह 2-4 दिन रहेंगे हम लोग। 2500 रुपया उन्होंने दे दिए। सुभान अल्लाह बोल दीजिए, है ना। आपको हो गया 2500 रुपया। सुभान अल्लाह, जिसको कहते हैं गूगल पे, फोन पे, एटीएम, पेटीएम, है ना। पैसा भी आ जाता है, लोग देख भी नहीं पाता है। एक शब्द चाहिए ताकि पॉकेटमारी न कर सके। और उनके अब बड़े भाई, छोटे भाई, बड़े भाई प्लस सेक्रेटरी साहब, है ना। अला तुम्हारा सब भाई हमारे तकरीबन सुन बिहार तुम्हारा कारा कुछ जरूरत नहीं, वाई लगी जवाब है सीधे कुछ करा हो जाता है। सेक्रेटरी अब्दुल हमीद भाई, उन्होंने भी 2500 रुपया दिया। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब 2500 के बाद मैं बिल्कुल नीचे आ जाता हूँ। अलाई अभी भाई यहाँ पर आपको दीजिए ये 2500 से पूरा $500 फोन में और 2000 यहाँ, तो 2000 और 500 कितना हो? 2500। बोलो ना भाई, 2500 रुपया हमारे अब्दुल हमीद भाई ने दिया। सुभान अल्लाह। अब हमारे दाएं बाएं पेशाबते सबको चेहरे ऐसे, लेकिन नाम नहीं लेंगे, लेकिन नाम ले बोलो आप बिहार में गाली सुनिए। आज एक लोग बोले तुम चल सा जमा निकल तीन नाम डाले बोला जी पूरा हमारे को पैसा नहीं रहा, तो भाई नाम डाले नहीं बोला। बहरहाल सिर्फ 1100 रुपया कोई दीवाना, सिर्फ 1100, ज्यादा नहीं। कोई दीवाना जल्दी से 1100 रुपया लेके मदरसे के लिए से यहाँ लाकर पहुंचा। सिर्फ 1100 रुपया। 3100 रुपया। कौन नाम बोले ना? बिसानी के मुखियाजी फुरकत भाई 2100 रुपया देंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह बोलिए।
3100 3100 सुभान अल्लाह। फोन पे देंगे ना गूगल पे, उनसे स्कैनर लीजिए और वो आपके मोबाइल में देंगे। सुभान अल्लाह। क्या मेरे भाई माशाअल्लाह। हजरत 3100 रुपया हमारे पीसानी के मुखिया गुलाम फुरकत नायब मुखिया फुरकत साहब की तरफ से अल्लाह उनके असम के देने को कबूल फरमाए। अब कोई